जयपुर की पत्थरों से बनी तंग गलियां, हवाओं के झोंकों में बंधी इमारतें और गुलाबी शहर की रौनक उस दिन कुछ अलग थी। एक कॉलेज का नया सत्र शुरू होने वाला था। अर्जुन, जो गांव से पढ़ाई करने जयपुर आया था, अपने पहले दिन कॉलेज की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन चुपचाप, संकोची स्वभाव का, पर सपनों से भरा हुआ लड़का था। उसकी आंखों में पढ़ाई के साथ साथ जीवन को बदलने की लगन थी। वहीं उसी कॉलेज में पढ़ती थी मायरा। मायरा एक अमीर कारोबारी परिवार की बेटी, आत्मविश्वासी, खुली सोच वाली और बेहद खूबसूरत। उसका एक अलग ही अंदाज था, मानो पूरी दुनिया उसकी मुस्कान पर ठहर जाए। पहली क्लास में जब अर्जुन ने कदम रखा, तभी उसकी आंखें मायरा से टकराईं। क्षण भर के लिए सब कुछ थम सा गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन उलझन में था, ये एहसास क्या है? मायरा ने बस हल्की सी नजर डाली और अपनी सहेलियों के साथ हंसते बोलते आगे बढ़ गई। लेकिन अर्जुन के दिल में एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। कई हफ्ते बीत गए। अर्जुन हमेशा मायरा को दूर से देखता, लेकिन सामने जाकर कुछ कह नहीं पाता। उसकी दुनिया केवल उसकी नजरों में सिमट गई थी। एक दिन लाइब्रेरी में मायरा को कोर्स की किताब नहीं मिल रही थी। संयोग से वही किताब अर्जुन के पास थी। अर्जुन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, अगर चाहो तो ये किताब तुम ले सकती हो। मायरा मुस्कुराई और पहली बार दोनों के बीच बात हुई। यही उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। धीरे धीरे पढ़ाई से शुरुआत हुई, लाइब्रेरी की चर्चाएं, प्रोजेक्ट्स में साथ काम करना और फिर कॉलेज कैफे में छोटी छोटी मुलाकातें। अर्जुन के सपनों में अब मायरा ही बसती, और मायरा, जो पहले केवल नजरअंदाज कर देती थी, अर्जुन की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित होने लगी। अब अर्जुन और मायरा का रिश्ता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। कभी कभी दोनों लाइब्रेरी के बाहर पुराने बरगद के पेड़ तले बैठ जाते। जहां बाकी छात्र कहानियां और मजाक में खोए रहते, वहीं ये दोनों कभी भविष्य की बातें करते, कभी सपनों की। मायरा ने धीरे धीरे अर्जुन के संघर्षों को समझना शुरू किया। वो जानती थी कि अर्जुन गांव से आया है, उसका परिवार बहुत साधारण है, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग है, एक साफ नीयत, सच्चाई और मेहनत। मायरा ने कई लड़के देखे थे जो सिर्फ दिखावे में जीते थे, लेकिन अर्जुन उसमें अलग था। इसलिए मायरा उसे और करीब खींचने लगी। लेकिन अर्जुन, वो अब भी चुप रहता। दिल उसके लिए धड़कता तो जरूर था, पर जुबां से इजहार नहीं कर पाता। कभी सोचता, कहीं मायरा को ये दोस्ती ही बोझ न लगने लगे, और मायरा, उसके मन में एक अनजाना आकर्षण जाग चुका था, जिसे वो खुद भी समझ न पा रही थी। कॉलेज का वार्षिक समारोह आने वाला था। सब तैयारियों में व्यस्त थे। कोई नृत्य कर रहा था, कोई नाटक की रिहर्सल। अर्जुन को हमेशा मंच से डर लगता था, पर मायरा ने उसका नाम नाटक के लिए डाल दिया। अर्जुन चौंक उठा। मैं मंच पर? मायरा, ये मजाक है क्या? मायरा ने उसकी आंखों में देख हंसते हुए कहा, अर्जुन, हर बार डर से भागोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे? मेरी खातिर एक बार कोशिश तो करो। वो बात दिल में उतर गई। रिहर्सल के दौरान मायरा अर्जुन को संवाद सिखाती, कभी उसके हाथ पकड़कर भावनाएं समझाती। उन नजदीकियों के बीच अर्जुन के दिल की धड़कन और तेज हो जाती। समारोह का दिन आया। नाटक खत्म हुआ तो दर्शक तालियां बजाते नहीं थके। अर्जुन के लिए ये अविश्वसनीय पल था, मंच पर सफलता और मायरा की गर्वीली नजरें। उसी रात कॉलेज कैफे में दोनों अकेले बैठे थे। चांदनी बाहर क्रमशः बिखर रही थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मायरा, आज समझ आया, धड़कनें सिर्फ दिल से नहीं होती, कभी कभी किसी और की मुस्कान से भी होती हैं।
मायरा चौंकी, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बातें हवा में अधूरी रह गईं। सर्दियों की शाम थी। कॉलेज कैंपस में गुलमोहर के पेड़ के नीचे ठंडी हवाएं चल रही थीं। अर्जुन और मायरा साथ बैठे थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। मायरा, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है तुम हंसो, हो सकता है तुम नाराज हो जाओ, लेकिन ये कहना जरूरी है। मायरा उसकी आंखों में देख रही थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, जब से तुम्हें देखा है न, हर धड़क मेरे दिल की बस तुम्हारे नाम से चलती है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सन्नाटा। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। मायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैंने सोचा था ये बात तुम पहले कह दोगे, क्योंकि मैं भी बहुत पहले से तुम्हें प्यार करती हूं। दोनों की आंखों में चमक थी। उस पल दुनिया जैसे थम गई थी। चांद और तारे उनकी मौन गवाही दे रहे थे। अब अर्जुन और मायरा के दिन एक दूसरे के नाम से शुरू होते और रातें उन्हीं के सपनों में खो जातीं। लाइब्रेरी से लेकर कैफे तक, क्लासरूम से लेकर त्योहार तक, दोनों हर जगह साथ रहने लगे। मायरा कई बार कहती, अर्जुन, मुझे लगता है जैसे हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का बंधन है। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, तो इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ रहेंगे। लेकिन सपनों के पीछे वास्तविकताएं भी थीं। मायरा का परिवार बेहद प्रतिष्ठित था। उसका पिता रणवीर सिंह चौधरी जयपुर का बड़ा व्यापारी। वहीं अर्जुन सिर्फ एक किसान का बेटा था। मायरा जानती थी कि उसके परिवार को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। फिर भी उसका दिल कहता, प्यार खून में नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ धड़कनें देखी जाती हैं। एक दिन उनकी मुलाकात कैफे में थी। अचानक मायरा का भाई आदित्य वहां आ गया। उसने मायरा को अर्जुन के साथ बैठे देख लिया। घर पहुंचते ही आदित्य ने पिता को सब बता दिया। रात को घर में तूफान सा मच गया। रणवीर सिंह ने गुस्से में कहा, हमारी इज्जत बर्बाद कर रही हो तुम। उस लड़के का नाम तक मत लेना घर में। मायरा कांप गई, लेकिन उसका दिल अब मजबूत हो चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, आप जिसे छोटा समझ रहे हैं, वही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मैं अर्जुन से प्यार करती हूं। रणवीर सिंह का चिल्लाना पूरे घर में गूंजा। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अगर तुमने ये जिद छोड़ी नहीं, तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म समझना। उस पूरी रात मायरा सो नहीं सकी। आंखों में आंसू थे, पर दिल अर्जुन की याद से भरा हुआ था। अगले दिन उसने अर्जुन से मुलाकात की और सब सच बता दिया। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मायरा, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें परिवार से अलग कर दूं। अगर मेरी वजह से तुम्हें दर्द मिलेगा, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मायरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अर्जुन, तुम्हें मेरे बिना जीना होगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती। चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उनके बीच अब सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक वादा था। साथ जीने मरने का वादा। अब अर्जुन और मायरा का प्रेम सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहा था। हर कोई जानता था कि दोनों का रिश्ता गहरा है। जहां छात्रों को यह प्यारा लगता, वहीं समाज और मायरा का परिवार इसे एक कलंक की तरह देखता। मायरा का भाई आदित्य कॉलेज आकर अर्जुन को धमकाने लगा, सुनो अर्जुन, मेरी बहन के आसपास भी दिखे न, तो ऐसी हालत करूंगा कि पहचानोगे खुद को भी नहीं। अर्जुन चुप रहा।
उसकी सादगी मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक शांति थी। पर दिल के भीतर आग जल रही थी। वह सोचता, क्यों एक किसान का बेटा प्यार करने का हकदार नहीं है? क्या दिल की धड़कनों का भी कोई जाति और हैसियत होती है? कुछ दिनों बाद मायरा के पिता ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। एक बड़े व्यवसायी के बेटे का प्रस्ताव आया। रणवीर सिंह ने मायरा से कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। वो लड़का तुम्हें वो सब देगा जो ये अर्जुन सपने में भी नहीं सोच सकता। मायरा ने साफ शब्दों में मना कर दिया। लेकिन परिवार का दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। उस रात मायरा अर्जुन से मिलने आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। पापा मुझे अंदर से तोड़ देंगे। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मायरा, याद है क्या वादा किया था? चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल अब भी एक दूसरे के लिए मजबूत था। हालात और बिगड़ते देख अर्जुन ने धीरे धीरे मायरा से कहा, अगर यहां नहीं रह सकते तो क्यों न कहीं दूर चले जाएं, जहां कोई हमें पहचानता न हो, बस हमारी धड़कनें हों और हमारा प्यार। मायरा चुप हो गई। भागना आसान नहीं था, लेकिन रहना उससे भी मुश्किल था। दोनों ने तय किया, कॉलेज के वार्षिकोत्सव के बाद वे शहर छोड़ देंगे। दोनों भविष्य के सपनों में डूब गए। छोटी सी नौकरी, किराए का घर और एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ प्यार हो, न कोई बंधन न कोई डर। वार्षिकोत्सव की रात दोनों ने आखिरी बार कॉलेज की छत पर साथ बैठकर सितारे देखे। अर्जुन ने धीरे से कहा, मायरा, तुम तैयार रहना। कल रात हम निकल जाएंगे। नई सुबह हमारी होगी। मायरा ने उसका हाथ थाम कर प्यार से कहा, और उस सुबह हमारी धड़कनें गवाह होंगी कि हमने सच्चा प्यार किया है। उस रात दोनों को पहली बार जिंदगी सहज और खूबसूरत लगी, जैसे आने वाले कल में सिर्फ खुशियां इंतजार कर रही हों। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के रंगों में नहीं रंगती। तूफान आने ही वाला था। समय आ गया था। रात के अंधेरे में अर्जुन और मायरा अपने अपने घर से चुपचाप निकलने वाले थे। अर्जुन पूरे उत्साह से स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग और दिल में अपार उम्मीदें थीं। मायरा भी तैयार थी। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा अचानक खुला। उसका भाई आदित्य पीछे खड़ा था। कहाँ जा रही हो? उसने गुस्से में पूछा। मायरा सकपका गई। आदित्य ने पिता को बुला लिया। रणवीर सिंह ने मायरा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें लगता है तुम इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकती हो? तुम कभी उस लड़के के साथ नहीं जा सकती। मायरा रोने लगी। पापा, ये जिद नहीं है, ये मेरा प्यार है। मेरी धड़कन अर्जुन के साथ है, लेकिन उसकी आवाज चार दीवारों में कैद होकर रह गई। स्टेशन पर अर्जुन पूरी रात इंतजार करता रहा। हर गुजरती ट्रेन का धुआं उसे मायरा की कमी का धुआं लगता। पर मायरा कभी नहीं आई। अगले दिन कॉलेज में सभी को खबर मिल चुकी थी। मायरा के परिवार ने उसे बाहर आने से रोक दिया था। वहीं अर्जुन अकेला रह गया था। उसका सपना, उसकी उम्मीद, सब मानो टूट गया। वो सोचता रहा, क्या प्यार इतना कमजोर होता है? क्या सच में मायरा ने हार मान ली? या हालात उससे कहीं भी ज्यादा मजबूत थे? मायरा भी घर के कमरे में बंद थी। उसके दिल की धड़कन अर्जुन के नाम पुकारती रही, लेकिन उसकी ज़बान पर ताले लगा दिए गए थे। कुछ हफ्तों बाद मायरा की जबरन सगाई तय कर दी गई। उस दिन मायरा ने अपनी सहेली के हाथों अर्जुन के लिए एक चिट्ठी भेजी। अर्जुन, मैं हार गई हूं, पर मेरा दिल आज भी तुम्हारा है। अगर जिंदगी ने कभी फिर से मौका दिया
तो मैं सिर्फ तुम्हारी बनूंगी। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारी धड़क फिर से मिलेगी। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़कर आंसुओं से भीग दिया। वो जानता था कि मायरा अब उसके पास नहीं आ सकती, लेकिन उसकी धड़कन हमेशा उसी के साथ रहेगी। वो उससे मिलने तक न जा सकी, न उससे बात कर सकी। वक्त बीता। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई, जीवन में आगे बढ़ा। पर उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा मायरा के नाम था। मायरा भी शादीशुदा जिंदगी में बंध गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनों में अब भी अर्जुन का नाम गूंजता रहा। दोनों ने अपने अपने रास्ते तय कर लिए, मगर उनका प्यार असल में कभी खत्म नहीं हुआ। वो प्यार एक अधूरी दास्तां बन गया, एक ऐसी धड़क जो कभी खत्म नहीं होती, चाहे शरीर दूर हो जाए, लेकिन दिल की गहराइयों में वो हमेशा जिंदा रहती है। कहानी का निष्कर्ष। धड़क सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। ये उस सच्चाई का आईना थी कि प्यार जाति, अमीरी, गरीबी और समाज की दीवारों को नहीं मानता, लेकिन समाज की कठोरता ने हमेशा दिलों को बांटना चाहा है। अर्जुन और मायरा की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वो अगर साथ न रह सके तो भी धड़कनों में हमेशा जिंदा रहता है। अगर आपको हमारी यह रोमांटिक कहानी धड़क पसंद आई हो तो प्लीज हमें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां और दिलचस्प किस्से रोज लाते रहते हैं। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला मिलता है। तो जुड़े रहिए दिल से और सुनते रहिए प्यार, जज्बात और रिश्तों की खास दास्तानें।